प्रोग्राम करने की इच्छा है। हर गांव में गुरु का प्रोग्राम होना चाहिए। हर तहसील में, प्रखंड में, जिले में मैं जाऊं, सत्संग सुनाऊं, सबका कल्याण हो जाए। और जब सत्संग सुनने आओ तो गुरु के चरणों में एक एक दुर्गुण मौन रूप से, गुप्त रूप से दान कर दिया करो। दक्षिणा दो, दक्षिणा के साथ में एक दुर्गुण दे दो। शराब पीते हो, शराब की आदत का दुर्गुण गुरु के चरणों में भेंट कर दो कि आज से शराब की आदत आपके चरणों में। गाली बहुत देते हो, तुम्हारी गालियों से पूरा घर तबाह हो चुका है। कितनी स्त्रियां गाली सुनते सुनते तो बहुत परेशान हो गई है। पति ही गाली बहुत दे रहा है। आज गाली की आदत गुरु के चरणों में दान कर देते। जब दक्षिणा दिया करो, ऐसी बुरी आदत भी दान कर दिया करो, क्योंकि आदत एक बोझा है। आदत, जितनी गलत आदतें हैं, ये सब आपको कमजोर करती है, ये आपके भाग्य को शिथिल करती है, आपकी किस्मत को धूमिल करती है और आपको आगे बढ़ने से ब्रेक लगाती है। इसलिए आदतों को जीतो और गुरु के चरणों में अपनी बुरी आदतें दान करो। आलस्य करने की आदत को भी दान कर दो। अंदर जो आलस्य भरा है, काम करने की इच्छा नहीं होती है, सवेरे देर तक सोने की आदत को भी दान कर दो। जल्दी उठ जाया करो, समय पर जाग जाया करो। आलसी और निकम्मा मत बनो। गुस्सा करने की आदत को भी गुरु चरणों में भेंट कर दो। अपने बूढ़े माँ बाप से, सास ससुर से थोड़ा मुस्करा कर बोल दिया करो। अपनी पतोहू से भी प्रेम कर दिया करो। अपने हाथ से भी कुछ उनको खिला दिया करो। हमारे गुरुजी हमको अपने हाथ से खिला देते हैं, कहते लो खा लो। तो मैं बोलता हूँ अभी योगा नहीं किया हूँ, योगा के बाद खाता हूँ। अरे बोले छोड़ो योगा, आज खा लो तो। तो फिर मैं उस दिन योगा का नियम तोड़ देता हूँ, फिर खा लेता हूँ। क्या खिलाते हैं हमको? वो चना दे देते हैं और चावल का मुरमुरा दे देते हैं, और तो कुछ है नहीं उनके पास। अपने चेला से कहते कुछ और हो तो ले आओ, तो बोलता है दूध है। हमने कहा दूध मैं नहीं पीऊँगा, दूध हम कभी कभी पीते हैं, रोज नहीं पीते। हाँ, रोज पीने से आते दूध रोज मांगेगी, कहाँ मिलेगा? सन्यासी हैं आप, संतोष कीजिए कभी कभी। तो गुरु जब देता है और मैं लेता हूँ और खाता हूँ उसी के पास बैठकर, गुरु बहुत खुश होता है। मुझे तो खुशी है, लेकिन मैं गुरु के प्रेम को देखता हूँ तो खुशी हो जाती है। ऐसे कभी कभी अपनी माँ को कुछ खाने को दीजिए। ऐसे दाल चावल सब्जी रोटी तो खाती ही रहती है, लेकिन कभी अपने हाथ से एक पेड़ा दे दो। कभी अपने हाथ से अपनी पत्नी को भी दे दो कुछ, लो खा लो खा लो। कभी अपने हाथ से अपने बच्चों को भी खिला दो। संसार में और है क्या है? प्रेम से जीना आ गया, उसके लिए संसार स्वर्ग हो गया। और यदि प्रेम विहीन हो गए, संवेदन विहीन हो गए, तो तुम्हारे लिए संसार कांटा हो गया है, कांटे की तरह चुभेगा। प्रेम के सागर बनो। क्रोध की ज्वाला को बुझा दीजिए, प्रेम के सागर बन जाइए। तुम्हारे पास में बहुत प्रेम है अखिलेश दास, तुम्हारे पास भी बहुत प्रेम है रूपेश दास,
तुम भी बहुत प्रेमी हो, योगेश दास बनाम आशीष दास। ये साधु संत भी बहुत प्रेमी है। आप जो बैठे हैं ना यहाँ, बहुत प्रेम से आए हैं। यहाँ ना कोई आसान नहीं। एक वो बाबा बैठे उधर दाढ़ी वाले, वो साइड में, इधर आओ। ये तीनों दिनों से लगातार मेरे पास जब आते हैं, 1000 रुपये दान देते हैं रोज। तो मैंने सोचा देखन में छोटे लगे, घाव करें गंभीर, देखन में साधारण लगे, दान दें बहुत बड़ा। बहुत प्रेम है इनका। आज वहाँ बिठाया हूँ। इनके साथ एक और है वो बाबा, वो भी ऐसे ही, एक माला होते थे। आओ, क्या नाम है बाबा? बैजनाथ साह। कहाँ से आए हो? जी हाँ, लखई से आए हैं। दिघरा लखई। परसों आए हैं, सरकार का सुन करके हम हैदराबाद से आए। हैदराबाद से आए हैं परसों। प्रवचन सुनने सिर्फ आए हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रवचन सुनने। बैठो, बहुत प्रेम है। कुछ कमाया करो गुरु के प्रेम में, कुछ गुरु के लिए बचाया भी करो। और एक भी आदत, देखिए मेरा गुरु मेरी तरफ देख रहा है। फोटो में मेरा गुरु बिल्कुल दिगंबरी है, कपड़ा उपड़ा नहीं पहनता। हम रोज परिवचन सुनते हैं। ये बाबा भी रोज प्रवचन सुनते हैं। क्या नाम है? राम बालक। राम बालक। आप झुक जाओ साहेब, बंदगी बैठ जाओ। हमारे गुरुजी कपड़ा बहुत कम पहनते हैं, बिल्कुल नागा बाबा। तो मैं उनको कहता हूँ गुरुजी भगत आ रहे हैं, थोड़ा ढाक लो शरीर को। अरे बोले हमें गर्मी लग रही है। बहुत प्रेम रखते हैं।